मक्का की मिट्टी से शुरू हुआ रूहानी सफर। मक्का की रेत पर एक बालक बैठा हुआ है जिसके चेहरे पर सूफियाना नूर और आंखों में रूहानी गहराई है। यह कहानी है उस रूह की जो नूर बनकर अजमेर की सरजमी पर बसी, एक बालक की जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में वो गहराई हासिल की जो बुजुर्गों को भी नसीब नहीं होती। उसका नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, जिन्हें आज पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। 11वीं सदी का मक्का सूफियाना हवाओं में पलता था एक बच्चा जिसके दादा हजरत इब्राहिम और पिता गयासुद्दीन खुद भी अल्लाह वाले सूफी थे। लेकिन जब मोइनुद्दीन महज 15 साल के हुए तो उनका जीवन एक झटके में बदल गया। पिता का इंतकाल हो गया और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद बेच दी। एक नौजवान अपने बाग में पेड़ काट रहा है और गरीबों को फल बांट रहा है। अब वो रूहानी सफर शुरू हुआ जिसका मुकाम था हिंदुस्तान। बगदाद, हारून, नीसापुर और हेरात की गलियों से होते हुए उन्होंने रूहानियत के असली मायने सीखे। हर शहर एक नई इबादत बनता गया, हर दरवेश से एक नई गहराई मिलती गई। ख्वाजा साहब बगदाद के एक सूफी के सामने सिर झुकाए खड़े हैं और वह उन्हें दुआ दे रहे हैं। नीसापुर में उनकी मुलाकात हुई हजरत उस्मान हारून से। यही वो सूफी थे जिनसे उन्हें बातिन की तालीम मिली, यानी आत्मा की गहराई को समझने का तरीका। एक अंधेरी गुफा में ख्वाजा साहब ध्यान मगन है और सामने उनके पीर उन्हें देख रहे हैं। और फिर आया वो पल जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली और उनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़क उठा। ख्वाजा साहब एक ऊंट की सवारी पर बैठे हुए हैं और दूर से भारत की धरती की तरफ देख रहे हैं। ख्वाजा साहब का काफिला थार के रेगिस्तान से गुजरता हुआ अजमेर की ओर बढ़ रहा है। साल 1191। अजमेर एक समृद्ध लेकिन घमंडी रियासत थी। राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था, वीर, विशाल और विजयी। यह वही काल था जब अफगान और तुर्क सेनाएं भारत की सीमाओं पर घात लगाकर खड़ी थीं। इसी समय एक दरवेश अजमेर की सरजमी पर पहुंचा। उसके पास तलवार नहीं थी, लेकिन नजर ऐसी थी जो किसी भी आत्मा की गहराई को चीर दे। उसके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसका नफ्स इतना मजबूत था कि दरबारों के घमंड भी झुक जाएं। अजमेर के बाजार में लोग ख्वाजा साहब के चेहरे को देखकर ठहर जाते हैं। ख्वाजा साहब ने शहर के एक कोने में तंबू लगाया और वहां बैठकर लोगों को पानी, खाना और दुआ देने लगे। गरीब, बीमार, भूखे और मजबूर लोग उनके पास खिंचे चले जाते। धीरे धीरे एक दरवेश के इर्द गिर्द हजारों का हुजूम होने लगा। इस बात की भनक राजा पृथ्वीराज चौहान को लगी। एक फकीर मेरी राजधानी में लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, यह कौन है? राजा पृथ्वीराज चौहान अपने सिंहासन पर बैठे गुस्से में हैं। मंत्री उनसे ख्वाजा साहब की बात कर रहा है। राजा ने ख्वाजा साहब को दरबार में बुलाया। दरबार में जब ख्वाजा साहब पहुंचे तो सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या तुम अजमेर में राज करना चाहते हो? ख्वाजा साहब मुस्कुराए, मैं किसी तख्त का नहीं, दिलों का बादशाह बनने आया हूँ। दरबार में ख्वाजा साहब मुस्कुराते हुए खड़े हैं और पृथ्वीराज उन्हें घूर रहे हैं। राजा चुप हो गया, लेकिन इसरा ने दरबारियों को बेचैन कर दिया। उन्होंने ख्वाजा साहब के पानी के खड़े को बंद करवा दिया। तब ख्वाजा साहब ने हाथ उठाकर दुआ की और पास की चट्टान से झरना निकल पड़ा। इस चमत्कार ने पूरे अजमेर को हिला दिया। जहां दरबार के लोग उन्हें रोकना चाहते थे, वहीं आम लोग उन्हें गरीब नवाज यानी गरीबों का सहारा कहने लगे। अजमेर के सैकड़ों लोग ख्वाजा साहब के पास बैठकर उनकी बात सुन रहे हैं। ख्वाजा साहब ने कहा, महज दिलों में होता है, हथियारों में नहीं। जो रूह को जीत ले वही सच्चा बादशाह है। ख्वाजा गरीब नवाज के अद्भुत चमत्कार उनकी सूफियाना ताकत के सामने घुटने टेकते विरोधी, और एक ऐसा रूहानी करिश्मा जिसने पूरे अजमेर की सोच को बदल दिया। एक बीमार बूढ़ा आदमी ख्वाजा साहब के पास लाया जा रहा है। अजमेर की गलियों में अब यह बात फैलने लगी थी, एक फकीर है
जो दुआ करता है और लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एक अंधा व्यक्ति उनके पास लाया गया। ख्वाजा साहब ने उनकी आंखों पर हाथ रखा और कहा, देख अल्लाह का नूर। तो व्यक्ति चीख पड़ा, मैं देख सकता हूँ। एक अंधा आदमी ख्वाजा साहब के स्पर्श से रोशनी देख रहा है। अब ख्वाजा साहब के विरोधी, जिसने दरबार के पंडित और अमीर लोग थे, घबरा गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग मंदिर छोड़ इस फकीर की ओर भागेंगे। उन्होंने तंत्र मंत्र, जादू और यहाँ तक कि हत्या की योजना बनाई, लेकिन हर बार उनकी चाल खुद उन्हीं पर उलट पड़ी। एक बार एक पंडित ने उन्हें मारने के लिए जहरीला दूध भेजा। ख्वाजा साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और दूध बर्तन बन गया। ख्वाजा साहब जहरीला दूध पीते हैं और उनके चेहरे पर नूर आ जाता है। धीरे धीरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के दिलों पर छा गए। राजा पृथ्वीराज भी अब उनके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसका अहम अभी भी जिंदा था। एक दिन राजा ने चुनौती दी, अगर तू वाकई अल्लाह का बंदा है तो मेरी बंजर धरती को हरा दिखा दे। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और उसी रात उन्होंने दुआ की। सुबह जब सूरज निकला तो सूखी जमीन हरे भरे खेतों में बदल जाती है और लोग हैरान होकर देख रहे हैं। यह चमत्कार था, यह रूहानी हकीकत। किसी के पास जवाब नहीं था, बस लोग कहने लगे, ये अजमेर का नहीं, रूहों का बादशाह। अब लोग उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहकर पुकारते थे। वो जो गरीबों का सहारा है, वो जो अमीरों के घमंड को तोड़ता है। ख्वाजा साहब के हाथ में रोटियां हैं और वो एक भूखी औरत को खिला रहे हैं। ख्वाजा साहब एक शांत कमरे में जिक्र कर रहे हैं, पास में कुछ मुरीद बैठे हैं। साल 1236 अजमेर के उस छोटे से कमरे में जहां ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र किया करते थे, एक रात उन्होंने अपनी मुरीदों से कहा, अब मेरी रुखसती का वक्त आ गया है। लोग हैरान हुए। ख्वाजा साहब ने अपनी वसीयत लिखवाई, मेरी मजार को वहीं बनाना जहां मेरी रूह को सुकून मिले और हर साल मेरा उर्स मनाया जाए, लेकिन किसी जात मजहब की दीवार के बिना। ख्वाजा साहब की वसीयत को एक मुरीद लिख रहा है और बाकी लोग शांत भाव से सुन रहे हैं। 29 रजब की रात ख्वाजा साहब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन तक कोई आवाज नहीं आई। तीसरे दिन जब दरवाजा खोला गया तो पूरा कमरा रूहानी नूर से भरा हुआ था। उनकी रूह फना हो चुकी थी, लेकिन असर बाकी था। दरवाजा खुलते ही पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। लोग सजदे में गिर जाते हैं। फिर वो मजार बनी आज जिसे हम अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। वो मजार नहीं, एक जिंदा रूह है, जहाँ न हिंदू होता है न मुसलमान, सिर्फ इंसान होता है। ख्वाजा साहब के उर्स की शुरुआत हुई। हर साल लाखों लोग हर धर्म हर मुल्क के वहाँ पहुँचते हैं। जो चादर चढ़ाते हैं, कव्वाली सुनते हैं और उस रूह से मिलते आते हैं जो आज भी जिंदा है। लाखों जारीन अजमेर शरीफ की गलियों में चादर लेकर जा रहे हैं। आज का अजमेर, जहाँ दुनिया तमाम बंटवारे की आग में झुलस रही है, वहीं अजमेर शरीफ एक चुपचाप जवाब है। रूहानियत की वो सरहद नहीं होती। वहाँ जब कोई सूफी कव्वाल गाता है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, तो लगता है जैसे वो खुद ख्वाजा साहब को नहीं, अपने भीतर की बुराइयों को मिटाने के लिए पुकार रहा है। दरगाह के अंदर एक कव्वाल ख्वाजा साहब के नाम की कव्वाली गा रहा है। लोग रो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज चले गए, लेकिन उनकी खुशबू आज भी अजमेर की हवाओं में महकती है। उनकी दुआ आज भी भूखों को रोटी, बीमारों को राहत और टूटे दिलों को सुकून देती है, क्योंकि वो बादशाह नहीं थे, वो रूहों के ख्वाजा थे।